ये DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से फ्रेंचाइज स्कूल है जो कि मार्च 2020 से ऑपरेशनल हुआ है। उसके बाद तुरंत कोविड आ गया था। कोविड के समय भी हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन दी बच्चों को, जिससे कि बच्चे घर पर भी पढ़ सके जी। और बहुत सारे कॉस्ट टीचर्स जो हमारे हैं फैकल्टी वो DPS सोसाइटी से ट्रेंड है। CBSEs के भी सेमिनार्स होते रहते हैं वहाँ से भी, और हमारे जो टीचर्स हैं वो 50% से ज़्यादा बाहर से हैं टीचर्स, और उनके लिए हमने हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की हुई है। ये सब हमने इसलिए किया हुआ है कि बच्चों को एक एक्सपोजर। तो बेसिक जो होती है क्या सिखाते हैं आप, कैसे बताते हैं? बच्चों को बेसिकली ये ना क्या है, मैं वोकलिस्ट हूँ तो मैं ना वोकल का भी देती हूँ क्योंकि मैं इंडियन क्लासिकली ट्रेंड हूँ। तो मैं उनको जैसे बेसिक इंडियन क्लासिकल में जो आते हैं सरगमाज आते हैं, ठीक है, सारे स्वराज की नोटेशंस हैं, तो उनकी बेसिक नॉलेज देते जाते हैं और साथ में इंस्ट्रूमेंट्स को भी सिखाते हैं। जैसे कॉन्गो अभी बच्चे सीख रहे हैं, फर्स्ट क्लास में। अलग से हमने म्यूजिक डांस सिखाने के लिए रखे हुए हैं। और हम लोगों ने एनुअल फंक्शन में एक हॉरर शो किया था जो कि काफ़ी फेमस हुआ था। तो ये हमारे चेस खेल रहे हैं, कैरम है और लूडो खेल रहे हो, तो मज़ा आता है यहाँ पर? हाँ। तो ये बताओ यहाँ पर क्या तुम्हारा टाइम क्या होता है खेलने का? मतलब मैम जब हमारा PE पीरियड होता है तब। आपका जो पीरियड होता है वो उसमें आप आते हो? यस मैम। तो सभी गेम्स मिलते हैं यहाँ पर? यस मैम। हाँ, यस मैम। मज़ा आता है? यस मैम ऑफ कोर्स। पढ़ाई के साथ? यस मैम। बताना चाहूँगा कि हमने एनुअल फंक्शन के टाइम पे मैम ने ही पूरे अपने अंडर गाइडेंस में एक आर्ट गैलरी सजाई थी, और उसमें काफ़ी लगभग 200 पेंटिंग्स उसमें लगाई थी मैम ने, जो कि मैम ने खुद कंस्ट्रक्ट की थी। अच्छा। तो एक बहुत बड़ा थीम क्या थीम था? इनक्रेडिबल इंडिया। लास्ट ईयर हमारी साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने AI पूरा क्रिएट किया था, एंड इस तरीके की कोडिंग भी करते हैं, और ऐसे प्रोग्राम हम मोस्टली बच्चों को कराते रहते हैं। जी, जब बात हम करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की, तो ये वही चीज़ है जो हमें देखने को मिल रही है कि जिस चीज़ के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, बाहर क्लासेस पढ़ाते कैसा है सर? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मज़ा आता है? यस मैम। अच्छे से पढ़ाते हैं? यस। और स्मार्ट क्लासेस कैसी चलती हैं आपकी? गुड। गुड, ओके। चलिए आगे चलिए। यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं एक फ्लिप्ड क्लासरूम टाइप से, कि बच्चे भी आप लोग के लेकिन पड़ताल भी है कि भाई DPS एटा जो कहता है वो करके दिखाता है कि नहीं? जी मैम, बिल्कुल। आप पूरा इसीलिए हम लोग लेके आए हैं, आप विजिट कर सकें और खुद ही अपने आंखों देखा हाल बयां कर सकें। So while identifying the cells, you have to be seeing that the cells which are बहुत बढ़िया। तो देखिए ये लाइब्रेरी है, और देखिए इसी तरीके से अलग अलग रूम्स जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट केमिस्ट्री लैब है हम लोगों के पास, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करके देख रहे हैं, और ये हमारी केमिस्ट्री मैम है जो कि एक्सपेरिमेंट्स करा रही हैं। जी, अब देखिए बच्चे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, और अब अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ आप कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं ये आपके हाथ में है। हम तो आपको दिखा ही रहे हैं कि भाई आपके एटा में भी इस तरह की सुविधाओं के साथ कोई स्कूल में बच्चों की एक्टिविटी जो हो रही है, ये एक्टिविटी रूम है। और जब बात एक्टिविटी रूम की हो गई, छोटे बच्चों की हो गई, तो आप बात करेंगे बड़े बच्चों की, और प्लेग्राउंड में एक बार चलेंगे और देखेंगे कि भाई प्लेग्राउंड कैसा हम है। ना केवल एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं बट ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है बच्चों की बाहर की दुनिया। ये छोटे बच्चों के लिए एक हम लोगों ने अलग से सेक्टर बनाया हुआ है जहाँ पे छोटे बच्चों के झूले और इलेक्ट्रिक ट्रेन भी रखी हुई है। जी। और इसके बगल में आप देख सकते हैं कि बास्केटबॉल कोर्ट है हम लोगों के लिए, और यहाँ लॉन टेनिस के लिए भी सुविधा है, अलग से हम लोगों ने कोर्ट डिज़ाइन किया हुआ है। और ये जो मैं कह रहा था कि सबसे बड़ा फील्ड है हम लोगों के पास, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी एरिया में फुटबॉल के लिए और क्रिकेट के लिए और ये वॉलीबॉल के लिए हम लोगों ने अलग से कोर्ट बनाए हुए हैं। यहाँ पे ये 400 मीटर का ग्राउंड है, जिसमें 400 मीटर का रेस ट्रैक भी निकल जाता है, और एथलेटिक की बहुत सारी सुविधाएं हम लोगों ने इस ग्राउंड पर देते हैं, जैसे डिस्कस थ्रो, जैवलिंग और 100, 200 रिले रेस, सारे इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं ताकि बच्चे
ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी में स्पोर्ट्स की तरफ रुचि बढ़े, जो कि बाद में चल के ओलंपिक और नेशनल गेम्स में खेले। यानी पढ़ाई के साथ साथ एकेडमिक्स में भी पूरा ध्यान दिया जाता है। जैसे आपने बोला कि क्या हम लोग किसी भी पेरेंट्स को एंट्री करने के लिए उनका आधार कार्ड हमेशा मांगते हैं, हाँ। जिससे कि कोई भी पेरेंट्स किसी दूसरे का बच्चा या लॉस्ट ना हो जाए, कोई खो ना जाए, कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे जिससे कि स्कूल की बदनामी हो। इसीलिए हम लोग सारे पेरेंट्स का कोई भी आदमी आता है उससे आधार कार्ड जरूर लेते हैं जी। और कैमरास वगैरह सब हाँ, लगे हुए हैं? पूरा का पूरा स्कूल एरिया CCTV सर्विलांस के अंडर में है, जो कि 24 घंटे चलता रहता है, जिससे कि हमेशा कवरेज। नमस्कार, मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुलाकात। अब भाई देखिए, आपको तरह तरह के मैं व्लॉग दिखाती हूँ, कई खबरें दिखाती हूँ, तो अब देखिए जब बात एटा की आती है तो कोशिश करती हूँ कि हर तरह से आपको बताऊँ कि क्या खास है हमारे एटा में। और अभी तो देखिए एडमिशन का टाइम नज़दीक है, और जब बात बच्चों की आती है, ऐसे कई बच्चे होंगे जिन्हें एडमिशन लेना होगा, लेकिन पेरेंट्स थोड़ा कन्फ्यूजन में होंगे कि भाई कहाँ लेके जाएँ, कहाँ एडमिशन करवाएं, ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ मेरा बच्चा पढ़े तो उसका जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाए। तो देखिए, जब स्कूलों की बात आती है तो जो प्रतिष्ठित संस्थानों में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है DPS का, यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल का। तो आज हम DPS एटा पर पहुंचे हैं और आज हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर शुभम मौजूद है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्कूल में आने के लिए जी। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। जी शुभम जी, ये बताइए कि अभी हम यहाँ DPS में आए हैं ये जानने के लिए कि पढ़ाई किस तरह की होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और बच्चों को क्या क्या खास मिल सकता है अगर वो DPS में आते हैं, क्योंकि DPS का नाम जो है सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी नंबर 1 पर चलता है। तो या DPS में टीचर जो हैं सारे के सारे इंग्लिश में पढ़ाते हैं, जिससे कि बच्चों के लिए एक इंटरनेशनल ऑप्शन होता है, जो कि वो यहाँ पर लर्निंग स्किल सीख कर वो विदेश में जा सकते हैं फ्यूचर स्टडीज़ के लिए। और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिल्ली के लेवल का है। विश्व की सारी फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल में है, जैसे बास्केटबॉल, लॉन टेनिस और ग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। हम लोग की खास बात यह है कि हम बच्चों की पर्सनैलिटी निखारते हैं। जैसे सारे बच्चों का इंटरेस्ट हर अलग अलग फील्ड में तरह तरह की चीज़ों में होता है। जैसे कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं, कुछ बच्चे म्यूजिक में होते हैं, कुछ बच्चे डांस में अच्छा करते हैं। तो सारे बच्चों की कैपेसिटी, उनका इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनको फर्दर उसी फील्ड में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जी। और देखिए, जब DPS की बात आती है तो हमेशा हमारे मन में एक ख्याल ज़रूर होता है कि एक ऐसा स्कूल जहाँ पे हमारा बच्चा जो है ओवरऑल अपनी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप करेगा। और आज हम DPS एटा यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल एटा में आ गए हैं। डॉक्टर शुभम हमारे साथ है, जो कि यहाँ के डायरेक्टर है। अभी आगे स्कूल की तरफ चलेंगे, बच्चों को दिखाएंगे और क्या क्या खास है यहाँ पर वो हम देखेंगे। तो देखिए, चलिए आगे चलते हैं। और शुभम जी, ये बताइए कि ये जो संस्थान है जो एटा में अभी चल रहा है, तो ये कब से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है? ये DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से फ्रेंचाइज स्कूल है, जो कि मार्च 2020 से ऑपरेशनल हुआ है। जी। उसके बाद तुरंत कोविड आ गया था। कोविड के समय भी हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन दी बच्चों को, जिससे कि बच्चे घर पर भी पढ़ सकें। जी। बहुत सारे कॉस्ट बेनिफिट हम लोग बच्चों को देते रहते हैं, ताकि किसी के बाधा ना बने, कॉस्ट पढ़ाई में कोई बाधा ना बने। ये हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं वैभव शर्मा जी, आगे से आपको ये दिखाएंगे। जी। स्वागत है आपका पहले तो मुलाकात में। वाइस प्रिंसिपल वैभव शर्मा हमारे साथ है। तो सर, पहले तो ये बताइए कि बच्चों को DPS एटा में ही क्यों आना चाहिए? मैम, एक तो ये बहुत बड़ा ब्रांड है जी। बच्चों को पूरी कंट्री वाइड एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे। हम लोग अंदर चलेंगे जी। कुछ कॉम्पिटिशन्स हम लोग हेल्ड करते रहते हैं जी, जो कि बच्चों के लिए, हित के लिए हैं। और हम लोग टीचर्स जो हमारे हैं, फैकल्टी, वो DPS सोसाइटी से ट्रेंड है। CBSEs के भी सेमिनार्स होते रहते हैं वहाँ से भी। और हमारे जो टीचर्स हैं वो 50% से ज़्यादा बाहर से हैं टीचर्स जी। और उनके लिए हमने हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की हुई है। ये सब हमने इसलिए किया हुआ है कि बच्चों को एक एक्सपोजर मिले। जी।
क्योंकि एक डीपीएस एक बहुत बड़ा ब्रांड है। जी बिल्कुल। तो एक इसलिए छोटी आई हूँ मैं यहाँ पर। एक छोटा प्लेस पे हमने डीपीएस खोला है, तो बच्चों को भी वो सीखने को मिले जी। जो बाकी बच्चे डीपीएस के सीख रहे हैं पूरी। जी अब देखिए, जब एटा की बात आती है तो कई ऐसी चीज़ें होती है कि हम सोचते हैं कि क्या एटा के बच्चों को वो एक्सपोजर मिल सकता है, वो चीज़ें मिल सकती हैं। तो देखिए डीपीएस एटा एक वो जगह जो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि एक ब्रांड है इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, कि ये वो जगह हो सकती है जहाँ पर शायद आपके बच्चे का वो भविष्य जो उज्जवल होने का इंतज़ार कर रहा है वो हो सकता है। तो एक बार आप मुझे बता सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है और ख़ास क्या क्या मिलने वाला है बच्चों को इसके साथ ही, क्योंकि फैकल्टी तो बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज़ और क्या क्या होने वाली है? मैम हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना चाहते हैं बच्चों को। सबसे बड़ा प्लेग्राउंड एटा में हम लोगों के पास है। एक डेडिकेटेड स्विमिंग पूल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि फिज़िक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब और इतनी बड़ी कंप्यूटर लैब। और म्यूज़िक के लिए, डांस के लिए एक स्पेशलिस्ट टीचर हम लोगों ने रखे हुए हैं। आर्ट के लिए भी हम लोगों ने एनुअल फंक्शन में एक आर्ट गैलरी सजाया था। तो इन सब से हमें पता चलता है कि डीपीएस एटा में हम लोग क्या क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं बच्चों को। जी तो एक बार क्लासेस की तरफ चलेंगे और देखेंगे, एक बार अगर आप दिखा दें, क्योंकि देखिए विश्वास तो हमेशा मुलाकात का यही कि सिर्फ बताए ना आपको दिखाए, तो आप दिखाते। एक बार चलिए, एक बार मेरे साथ। अब आगे बढ़ना चाहेंगे और आपको थोड़ी फैसिलिटीज़ दिखाना चाहेंगे हम अपने स्कूल की। जी चलिए। तो देखिए अभी चलते हैं और देखिए सच मानिए, चलते रहिए, आप बताते रहिए, मैं अपनी जनता से बात करती हूँ एटा की। तो देखिए कोशिश हमेशा यही कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिखाऊं, इतना बेस्ट कि आपका जो विश्वास है वो बना रहे, और उसी विश्वास के कारण आज स्पेशली बच्चों के लिए जो अभी एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए हम यहाँ पर पहुँचे और एक बार क्लासेस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अब हम स्कूल गैलरी में आ चुके हैं। ये हमारा म्यूज़िक रूम है और यहाँ देखिए बच्चे सीख रहे हैं। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगी इधर चले, दिखाएं। ये किस एज ग्रुप के बच्चे हैं ज़्यादातर? ये मैम हम लोग फर्स्ट से लेके बाकी ऊपर की क्लासेस सभी को हम लोग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं। और ये हमारी म्यूज़िक टीचर भी यहाँ पे। क्या नाम है आपका? रश्मि लोधानी। तो रश्मि ये बताइए कि बच्चों को बेसिक जो होती है क्या सिखाते हैं, आप कैसे बताते हैं? बच्चों को बेसिकली ये ना क्या है, मैं वोकलिस्ट हूँ तो मैं ना वोकल का भी देती हूँ, क्योंकि मैं इंडियन क्लासिकली ट्रेंड हूँ। तो मैं उनको जैसे बेसिक इंडियन क्लासिकल में जो आते हैं सरगमाज आते हैं, ठीक है, सारे स्वराज की नोटेशंस हैं, तो उनकी बेसिक नॉलेज देते जाते हैं और साथ में इंस्ट्रूमेंट्स को भी सिखाते हैं। जैसे कॉन्गो अभी बच्चे सीख रहे हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं। फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं जी। तो देखिए कि अब आप देखिए कि आप पे म्यूज़िक टीचर भी ट्रेंड है और अभी आगे और चलेंगे, भाई दिखाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपना करियर सिर्फ कहते हैं ना कि अलग अलग चीज़ों में भी बनाना चाहते हैं, तो म्यूज़िक का एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर ये डांस रूम है। जी ये चलिए। हमारा डांस रूम है और यहाँ पे भी हम लोगों ने मिरर्स लगाए हुए हैं बच्चे के लिए, जिससे वो देख के प्रैक्टिस कर सकें। और टीचर भी हमारे डेडिकेटेड अलग से हमने म्यूज़िक डांस सिखाने के लिए रखे हुए हैं। और हम लोगों ने एनुअल फंक्शन में एक हॉरर शो किया था जो कि काफ़ी फेमस हुआ था। तो ये हमारे म्यूज़िक डांस टीचर ने ही सिखाया था बच्चों को और बहुत हिट शो रहा था, सबको बहुत पसंद आया था। तो एक बार म्यूज़िक थोड़ा बंद कर देंगे जी। तो देखिए अब हम डांस रूम में आ गए हैं। अभी सर बता रहे थे कि एक हॉरर शो भी किया था आपने। यस मैम, एक हॉरर शो किया था, ब्रजमोहन सर ने ही पूरा कोरियोग्राफ सर किया। आ जाइए। और एक लेजी डांस भी किया था जो कि एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट था और बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आया, ऑडियंस को भी बहुत देखने में इंटरेस्ट आया। जी तो डांस टीचर हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम ब्रजमोहन है। जी तो अपनी क्वालिफिकेशन एक बार बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो यही जानना चाहेंगे कि जो स्टाफ है यहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैम मैंने ग्रेजुएशन एंड बीएड किया हुआ है जी। और डांस से मैं प्रभाकर कर रहा हूँ जी। और मैंने काफ़ी टीवी शोज बहुत सारे इससे शेयर किए मैंने अब तक जी मैम। तो बच्चों मज़ा आता है डांस करने में? बहुत मज़ा। बहुत बढ़िया। अभी म्यूज़िक रूम में आ गए, डांस रूम में आ गए, अभी और आगे चलते हैं और बात करेंगे। देखिए स्पोर्ट्स रूम है सामने जी। कुछ इंडोर स्पोर्ट्स आपको दिखाना चाहेंगे, बाकी
बड़ा फील्ड भी है हम लोगों के पास। और ये टेबल टेनिस आप देख सकते हैं यहाँ पे, और कैरम, चेस वगैरह सब है यहाँ पे। देखिए इंडोर और आउटडोर अगर बता दूं, वो गेम जो आप अंदर खेल सकते हैं और एक वो गेम जो बाहर खेल सकते हैं वो आउटडोर होते हैं। तो इंडोर में आप देखिए यहाँ पर चेस खेल रहे हैं, कैरम है और लूडो खेल रहे हो, तो मज़ा आता है यहाँ पर। यस हाँ, यस मैम। तो ये बताओ यहाँ पर क्या तुम्हारा टाइम क्या होता है खेलने का, मतलब मैम जब हमारा पीई पीरियड होता है तब आपका जो पीरियड होता है वो उसमें आप आते हो? यस मैम। तो सभी गेम्स मिलते हैं यहाँ पर? यस मैम। हाँ, यस मैम। मज़ा आता है यस मैम, ऑफ कोर्स। पढ़ाई के साथ? यस मैम। यस। चलिए आगे चलेंगे जी। टेबल टेनिस खेल रहे हैं बच्चे यहाँ पर, आप देख सकते हैं। चलिए और आगे की तरफ चलेंगे और दिखाएंगे। देखिए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही कि जो आपके बच्चे की पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो और इंटरेस्ट उसे पता हो कि उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में, डांस में, स्पोर्ट्स में। अब आगे चलेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट में हम आ चुके हैं और आप देखिए कि अलग अलग सेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे। म्यूज़िक भी दिखा, डांस भी दिखा, गेम्स दिखे, अब हम आर्ट एंड क्राफ्ट में आ गए हैं जी। तो अभी देखिए टीचर यहाँ पर बच्चों को सिखा रही हैं। एक बार टीचर से बात करवा दीजिए। मैम, मैं बताना चाहूँगा कि हमने एनुअल फंक्शन के टाइम पे मैम ने ही पूरे अपने अंडर गाइडेंस में एक आर्ट गैलरी सजाई थी और उसमें काफ़ी लगभग 200 पेंटिंग्स उसमें लगाई थी मैम ने, जो कि मैम ने खुद कंस्ट्रक्ट की थी। अच्छा, तो एक बहुत बड़ा थीम क्या थीम था? इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया। तो नाम क्या है मैम आपका? नीता शाक्या। तो नीता जी एक बार ये बताइए कि बच्चों को स्पेशली अभी जैसे कौन से एज ग्रुप के हैं, 7-8 साल के बच्चे हैं, तो इनको क्या सिखा रहे हैं आप? अभी मैं पेपर से आप फ्लावर कट करना बता रही हूँ बच्चों को। बच्चे क्योंकि सीजर यूज़ नहीं कर सकते, हम उनको केवल फोल्ड करना बताएंगे, उसके बाद हम उनको कट करेंगे और उनको बोलेंगे आप घर जाके मदर की हेल्प से कट करेंगे। और ऐसी एक्टिविटीज़ आप करवाते रहते होंगे जी। तो एक बार बच्चों, एक बार इधर कैमरा पर्सन से कहूँगी कैमरा इधर करें और ज़रा दिखाएं। ये बच्चों ने खुद ही बनाया है? हाँ। सो द कार्ड्स दिखाओ अपने। ये देखिए कितने खूबसूरत कार्ड्स बच्चों ने जो है खुद बनाए हुए हैं। और आप देखिए कि मैंने जैसे आपको बोला कि आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में हम आए हैं और यहाँ पर देखिए कि बच्चे, अब डिस्टर्ब नहीं करूँगी ज़्यादा, निकल जाती हूँ बाहर, लेकिन देखिए स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट और इस तरीके से सभी सेक्टर्स में आपने देखा कि बच्चे किस तरह से जो है काम कर रहे हैं। और ऐसे ही नहीं, जो उनकी फैकल्टी है या जो टीचर्स है वो कितने ट्रेंड है। और सर इस जगह के बारे में बताइए। ये मैम हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल है। यहाँ पे छोटे फंक्शंस जो होते हैं वो हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ। जब मौसम ख़राब होता है कुछ, हॉल की तरफ दिखा तो ये हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल है जी। और यहाँ पे सारे बच्चे आ जाते हैं, अकोमोडेट हो जाते हैं और छोटे मोटे फंक्शंस हम लोग यहीं पे ऑर्गेनाइज करते हैं। और बड़े फंक्शंस के लिए ग्राउंड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये आपने देख लिया, इंडोर हॉल देख लिया। ये हमारी कुछ क्लासेस हैं, तो आप देख सकते हैं। देखिए अब क्लासेस की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए बच्चे अंदर जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगी कि पास में आए और ज़रा दिखाएं। कौन सी क्लास है ये? थर्ड बी। तो देखिए थर्ड के बच्चे हैं। अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये हमारी कंप्यूटर लैब है जी। और यहाँ लगभग 30 स्टूडेंट्स एक बार में बिठाए जा सकते हैं जी। और इनको अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। ये हमारी कंप्यूटर जो कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन एटा हैं, तो मैम आपको बताएंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? अनुमेहा सिंह। मैम ये बताइए कि बच्चों को किस तरह की एजुकेशन आप दे रहे हैं? मैम आजकल जितना भी एआई से रिलेटेड जितना भी टेक्निकली प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग का जो स्कोप है आज की डेट में मार्केट में, वो हम स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को देते हैं। जस्ट लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग 5th क्लास से हम बच्चों को स्क्रैच सिखाना शुरू करते हैं, जिससे बच्चों को एक बेसिक कोडिंग की नॉलेज मिले। एंड आजकल जैसे डिजिटल वर्ल्ड, पूरा इंडिया डिजिटल इंडिया जैसे कन्वर्ट होने जा रहा है, तो कोडिंग बहुत मस्ट है बच्चों के लिए। तो इनको डीपीएस में आने के बाद किसी बाहर कोचिंग सेंटर या कहीं ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे कहीं अदर स्कूलों में 11th 12th में जाके सीखते हैं, हम अपने बच्चों को 5th से 6th क्लास से सिखाना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग हमारी स्क्रैच से होती है एंड देन HTML, पाइथन, CSS, लाइक ऐसी हम कई लैंग्वेज बच्चों को सिखाते हैं। और बच्चों ने कई हमारे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी बनाए हैं
लास्ट ईयर हमारी साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने AI पूरा क्रिएट किया था एंड इस तरीके की कोडिंग भी करते हैं और ऐसे प्रोग्राम हम मोस्टली बच्चों को कराते रहते हैं। जी, जब बात हम करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की, तो ये वही चीज़ है जो हमें देखने को मिल रही है कि जिस चीज़ के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, बाहर से क्लासेस लेनी पड़ती है, आप DPS एटा में जो है 5th क्लास से ही वो सीखना शुरू कर देते हैं। चलिए आगे चलेंगे, एक बार आप क्लासेस देख लें सर। जी मैम, बिल्कुल क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग कि वहाँ पे कैसे हम लोग स्मार्ट क्लासेस कंडक्ट करते हैं। जी, देखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि हम जहाँ से पढ़ते हैं, हमारा परिवेश जिस तरीके का होता है, हमारी पर्सनैलिटी वैसी बन जाती है, हमारा फ्यूचर वैसा बन जाता है। तो अपना फ्यूचर कैसा बनाना है वो तो अपने ही हाथ में है। तो एक बार अब हम क्लासेस देख लेंगे। और मैम जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अरेंजमेंट हमारा स्मार्ट क्लासेस के लिए, हमारा प्रोजेक्टर लगा हुआ है और ये पूरा सेटअप इसके अंदर है, स्मार्ट बोर्ड है। मैं प्रोजेक्टर की तरफ दिखा दूँ। देखिए स्मार्ट क्लासेस तो और भी स्कूल्स में है, तो फिर स्पेशल क्या यहाँ पर और मिल रहा है? मैम यहाँ पे बच्चों को शुरुआत से ही स्मार्ट क्लासेस से यूज़ टू किया जाता है, जिससे बच्चों को कंफर्टेबल लगे और इनको वीडियोस, एक्स्ट्रा मटेरियल्स जो हैं ऑनलाइन हम लोग दिखा सकें, जिससे और ज़्यादा ये सीख सकें हम इस बारे में। बच्चों क्लासेस पढ़ाते कैसा है सर? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मज़ा आता है? यस मैम, अच्छे से पढ़ाते हैं? यस। और स्मार्ट क्लासेस कैसी चलती हैं आपकी? आई एम गुड। गुड, ओके। चलिए आगे चलेंगे। देखिए आपकी लाइफ में स्कूल बहुत मैटर करता है। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले भी बोला कि जहाँ आप पढ़ेंगे वैसी आपकी पर्सनैलिटी होगी, और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका पर्सनल डेवलपमेंट कैसा हो। तो जी, अब हम प्री प्राइमरी विंग की तरफ जाना चाहेंगे और वहाँ देखेंगे कि हमने कैसे क्लासरूम्स को डेकोरेट किया रखा है, जिससे बच्चे एंगेज फील करें, कनेक्टेड फील करें और वो अपने ही दुनिया में एक अपना स्कोप ढूंढ सकें वहाँ पे। जी, तो अभी हम नर्सरी में आ चुके हैं, LKG में आए हैं। मैम यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं एक फ्लिप्ड क्लासरूम टाइप से, कि बच्चे भी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इससे बच्चे को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि टीचर्स क्या क्या उनको एक्स्ट्रा सिखा रहे हैं, वो एक सामने आती है हमारे बात। जी, और स्मार्ट क्लास यहाँ पर भी है, तो एक बार दिखाएंगे। एक बार प्रोजेक्टर यहाँ पर भी है और स्मार्ट क्लास यहाँ पे, यानी कि सभी क्लासेस जो है आपकी स्मार्ट क्लास। जी मैम, सारी क्लासेस में ही स्मार्ट क्लासेस हम लोगों ने अरेंज कर रखी है और जो भी सब्जेक्ट टीचर्स आते हैं वो अपना पेन ड्राइव में मटेरियल लेके आते हैं और बच्चों को दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बच्चों को पढ़ने देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं जी। ये दूसरी क्लास में हम अभी आए हैं। ये कौन सी ये क्लास फर्स्ट है जी। अभी हम LKG में थे और फर्स्ट में आ गए। जी, तो देखिए कि यहाँ पर भी प्रोजेक्टर, यानी जो ये कह रहे हैं कि स्मार्ट क्लासेस जो है, सभी क्लासेस हमारी स्मार्ट है, तो जी हाँ वो हम देख रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से व्लॉग ज़रूर है आप लोगों के लिए, लेकिन पड़ताल भी है कि भाई DPS एटा जो कहता है वो करके दिखाता है कि नहीं। जी मैम, बिल्कुल, आप पूरा इसीलिए हम लोग लेके आए हैं, आप विजिट कर सकें और खुद ही अपने आंखों देखा हाल बयां कर सकें लोगों को। जी, बहुत बढ़िया। देखिए क्लासेस हम देख रहे हैं, अभी LKG में थे, फर्स्ट में आए, और देखिए ये पूरा स्कूल जो है आप देख पा रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन आप देख रहे हैं, इंटेलिजेंस लेवल आप देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि बच्चों को वो कौन कौन सी शिक्षाएं मिल रही हैं जिसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़े, लेकिन ये वो स्कूल ऐसा है जहाँ आपको वो सब सिखाया जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है। या फ्यूचर में देखिए कि विज़न क्या है, विज़न ये कि फ्यूचर में वो कौन सी चीज़ें होंगी, वो कौन से सेक्टर्स होंगे जिसमें बच्चों को नॉलेज होना ज़रूरी है, वो सब जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। जी मैम, इस क्लासरूम से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों ने कितनी मेहनत करके और क्लासरूम को सजाया है। नोटिस बोर्ड पे एकदम नज़र जाती है, तो हम लोग हर तरह का ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चों के लिए लेके आते हैं, जिससे बच्चे किसी भी फील्ड में अच्छा करना चाहें तो वो यहीं से स्टार्टिंग कर सकें। जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। यानी कि जो बच्चों का जड़ है वही मजबूत किया जाता है, ताकि जब जड़ मजबूत होगा तभी पेड़ जो है वो ऐसा होगा जो फलेगा फूलेगा। जी,
और नई शिक्षा नीति के तहत जो बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जी तो यहाँ पे हम लोग लैब्स के थ्रू बच्चों को प्रैक्टिकल कंडक्ट कराते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं बायो लैब है ये हमारी। So xylem and phloem are the conductive tissues of the plants and we are generally do the staining for identifying these xylem containing cells and phloem containing cells of our section. So while identifying the cells, you have to be seeing that the cells which are green in color, they are generally the xylem containing cells and phloem. और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बुक्स जो होती हैं वो सबसे अच्छी फ्रेंड्स होती हैं स्टूडेंट्स की, तो ये हमारा लाइब्रेरी है और यहाँ बच्चे बैठ के अपना बुक्स पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, आर्टिकल्स अपना रीड करते हैं। जी बहुत बढ़िया। तो देखिए ये लाइब्रेरी है और देखिए इसी तरीके से अलग अलग रूम्स जो है हम आपको दिखा रहे हैं। अ बुक इज़ अ ड्रीम दैट यू होल्ड इन योर हैंड, यहाँ पर ये कोटेशन लिखी हुई है और बिल्कुल सही बात है कि किताब ही वो सपने हैं जो आप अपने हाथों में थामते हैं। और चलिए आगे चलेंगे और इसी तरीके से आपको दिखाएंगे, विज़िट करवाएंगे DPS एटा को। बहुत ज़रूरी है आपको इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने बच्चों के सपनों के जो पंख है वो किन हाथों में देने हैं। तो चलिए आगे चलेंगे और दिखाएंगे। सर अभी आगे हम और क्या देखने वाले हैं? मैम अभी हमारे लिए फिज़िक्स लैब है और फिर उसके बाद केमिस्ट्री लैब और फिर हम लोग फील्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार फिज़िक्स लैब की तरफ एक बार चलते हैं। जी देखिए कहते हैं ना कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और जब आपके स्कूल में सभी चीज़ें मौजूद हो तभी तो बच्चा आपका गुड प्रैक्टिकल कर सकता है। जी मैम यहाँ पे हम लोग फ़िज़िक्स के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं और मेरे ख्याल से बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा फ़िज़िक्स लैब में आके कि कैसे लॉज जो हैं न्यूटन्स के काम करते हैं और बाकी चीज़ें जो प्रैक्टिकली उनको यहाँ पे करके देखते हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत ज़रूरत होता है कि बच्चों को एक अच्छा प्रैक्टिकल जो है वो मिल सके, वो यहाँ पर मिल रहा है। और आप ये देखिए कि सभी रूम्स हम आपको दिखा रहे हैं, डिटेल में दिखा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके का कोई डाउट आपके अंदर ना रहे। चलिए आगे चलेंगे और लास्ट में हमारी केमिस्ट्री लैब देखेंगे और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे फील्ड की तरफ और देखेंगे क्या क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है बच्चों के लिए। चलिए तो आगे चलते एक बार आपको दिखाते हैं कि बच्चों के लिए क्या क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पर प्रोवाइड की। और देखिए कि मैं लगातार जगह जगह घूम रही हूँ और देख रही हूँ, आवाज़ आपको आ ही रही होगी कि बच्चे डांस कर रहे हैं। चलिए केमिस्ट्री लैब। तो देखिए केमिस्ट्री लैब के अंदर अभी हम आ चुके हैं फिज़िक्स लैब से। जी और यहाँ ये वन ऑफ द बेस्ट केमिस्ट्री लैब है हम लोगों के पास। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करके देख रहे हैं और ये हमारी केमिस्ट्री मैम है जो कि एक्सपेरिमेंट्स करा रही हैं। जी अब देखिए बच्चे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं और अब अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ आप कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं ये आपके हाथ में है। हम तो आपको दिखा ही रहे हैं कि भाई आपके एटा में भी इस तरह की सुविधाओं के साथ कोई स्कूल मौजूद है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता। तो नहीं पता तो ये जो वीडियो है ये आप ही के लिए है। आप देख सकते हैं कि आपके बच्चों को कितना अच्छा एक्सपोजर जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो अब कहाँ चलेंगे सर? प्लेग्राउंड की तरफ। अब हम आपको एक दिलचस्प सेक्शन में ले जाना चाहेंगे जो बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए एक एक्टिविटी रूम हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है और देखते हैं बच्चों की दुनिया इस रूम के अंदर। जी बहुत बढ़िया। और कहते हैं कि इसी तरह की जो एक्टिविटीज़ जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर हो रही है, ये वही एक्टिविटीज़ है जो खेल खेल में ही बच्चों का बौद्धिक विकास कर देती हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटी जो हो रही है ये एक्टिविटी रूम है। और जब बात एक्टिविटी रूम की हो गई, छोटे बच्चों की हो गई, तो अब बात करेंगे बड़े बच्चों की और प्लेग्राउंड में एक बार चलेंगे और देखेंगे कि भाई प्लेग्राउंड कैसा है। तो एक बार आगे बढ़ते हैं और प्लेग्राउंड को देखते हैं। और देखिए कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। लेकिन जी नहीं, खेलना कूदना
आज के समय में मुझे नहीं लगता कि उससे बच्चे खराब होने वाले हैं। तो देखिए हम प्लेग्राउंड की तरफ अब आ चुके हैं, अपने सब कुछ देख लिया, क्लासेस देख ली, सारे लैब्स देख लिए, बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, फैकल्टी कैसी है, मतलब डिटेल में सब आपने देख लिया। अब बारी है प्लेग्राउंड की और देखिए बेहद खूबसूरत और काफ़ी बड़ा प्लेग्राउंड जो है DPS एटा का। तो सर एक बार इसके बारे में कुछ बताएं। तो देखिए अब स्कूल तो पूरा हमने देख लिया, आप पहुँच चुके हैं प्लेग्राउंड पर, तो सर थोड़ा इसके बारे में बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ना केवल एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं बट ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है बच्चों की बाहर की दुनिया। ये छोटे बच्चों के लिए एक हम लोगों ने अलग से सेक्टर बनाया हुआ है जहाँ पे छोटे बच्चों के झूले और इलेक्ट्रिक ट्रेन भी रखी हुई है। जी। और इसके बगल में आप देख सकते हैं कि बास्केटबॉल कोर्ट है हम लोगों के लिए, और यहाँ लॉन टेनिस के लिए भी सुविधा है, अलग से हम लोगों ने कोर्ट डिज़ाइन किया हुआ है। और ये जो मैं कह रहा था कि सबसे बड़ा फील्ड है हम लोगों के पास, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी एरिया में फुटबॉल के लिए और क्रिकेट के लिए और ये वॉलीबॉल के लिए हम लोगों ने अलग से कोर्ट बनाए हुए हैं। यहाँ पे ये 400 मीटर का ग्राउंड है, हाँ। जिसमें 400 मीटर का रेस ट्रैक भी निकल जाता है और एथलेटिक की बहुत सारी सुविधाएं हम लोगों ने इस ग्राउंड पर देते हैं, जैसे डिस्कस थ्रो, जेवलिंग और 100, 200 रिले रेस, सारे इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी में स्पोर्ट्स की तरफ रुचि बढ़े, जो कि बाद में चल के ओलंपिक और नेशनल गेम्स में खेले। यानी पढ़ाई के साथ साथ एकेडमिक्स में भी पूरा ध्यान दिया जाता है, जिससे कि बच्चे बहुत ही टैलेंटेड निकले और आगे चल के DPS एटा का नाम रोशन करें। यही हमारा विजन है और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग 2003 से कार्य कर रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन पे हमारा पूरा फोकस रहता है। जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये हम DPS एटा में पहुँचे और यहाँ पे आप देख लीजिए कि टीचर्स क्वार्टर है। मैम यहाँ पे आउट स्टेशन टीचर्स, जैसा कि बताया था कि वो यहाँ रह सकते हैं आके, और जैसा कि सर ने बताया कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे हम लोग फोकस करते हैं, उसके साथ साथ बच्चों की सेफ्टी पे भी हमारा पूरा ध्यान रहता है। हम लोगों ने बच्चों के लिए आई कार्ड डिज़ाइन कर रखे हैं और छोटे बच्चे तब तक हम किसी को हैंड ओवर नहीं करते हैं जब तक कोई आई कार्ड लेके नहीं आता है, और रिसेप्शन से ही हम लोग हैंड ओवर करते हैं। और इसके अलावा एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी हम लोगों ने बच्चों के लिए खुद ही दी हुई है, जिससे हमारे दूर दराज के आसपास के गांव के बच्चे जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो वो हमसे कनेक्ट हो सकें। और इसके लिए हम लोगों ने 6 बसेस और अभी 5 वैन्स रखे हुए हैं, और भी हम लोगों को जैसे जैसे नीड होती है तो हम लोग एक्सपेंड करते रहते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। और सेफ्टी की पर्पज से जैसे आपने बोला कि क्या हम लोग किसी भी पेरेंट्स को एंट्री करने के लिए उनका आधार कार्ड हमेशा मांगते हैं, जिससे कि कोई भी पेरेंट्स किसी दूसरे का बच्चा या लॉस्ट ना हो जाए, कोई खो ना जाए, कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे जिससे कि स्कूल की बदनामी हो। इसीलिए हम लोग सारे पेरेंट्स का, कोई भी आदमी आता है उससे आधार कार्ड जरूर लेते हैं। जी, और कैमरास वगैरह सब जगह लगे हुए हैं? पूरा का पूरा स्कूल एरिया CCTV सर्विलांस के अंडर में है, जो कि 24 घंटे चलता रहता है, जिससे कि हमेशा कवरेज पूरी होती रहे। जी। और इसी के बगल में बच्चों के लिए एक स्विमिंग पूल भी है। अच्छा, स्विमिंग पूल भी है। हाँ, वो आपने मुझे बताया भी स्टार्टिंग में। तो देखिए बहुत बढ़िया, आप देख सकते हैं कि ये प्लेग्राउंड कितना बड़ा जो है ये प्लेग्राउंड है। यहाँ पर छोटे बच्चों का सेक्शन अलग है, आप देखिए कि वॉलीबॉल कोर्ट भी है यहाँ पर, उसके बाद बैडमिंटन के लिए भी कोर्ट भी है, और उसके बाद यहाँ पर बच्चे चाहे तो क्रिकेट खेल सकते हैं, और रेस जो है यहाँ पर होती है। आप देखिए वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और आप देखिए कितना ही बेहद ही खूबसूरत जो है ये प्लेग्राउंड है। स्कूल तो आपने देख ही लिया कि स्कूल में क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, टीचर्स, फैकल्टी, मतलब सब कुछ, मतलब हर चीज़ हर सेक्टर्स में कवर करके जो है मैंने आपको ये पूरी वीडियो दिखा दी। तो भाई एटा के लोगों कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर चाहते हो कि बच्चे की जो शिक्षा है वो अच्छे स्कूल में हो। ये पूरे व्लॉग में आपने देखा कि किस तरह से पूरे स्कूल के सभी सेक्टर्स को कवर करके मैंने आपको दिखा दिया है। आपने प्लेग्राउंड देख लिया, स्कूल देख लिया, और देखिए सेफ्टी के पर्पज़ से भी कितना अच्छा इंतज़ाम जो है स्कूल में किया गया, और ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिली उन लोगों के लिए जो दूर दराज रहते हैं, अपने बच्चों को इतनी दूर भेज नहीं सकते। कई बार सोचने लगते हैं कि भाई कैसे इतने बच्चों को इतनी दूर भेजे, चलो स्कूल तो अच्छा है, शिक्षा अच्छी मिल रही है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, पर बच्चों को कैसे मिले। तो भाई
बेफिक्र रहो, यहाँ पर हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। और अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा भी अपने जीवन में आगे बढ़े और कुछ ऐसा करे जिससे आपका भी नाम रोशन हो, तो ये मत सोचो कि हम एटा में रहते हैं तो भाई हमारे बच्चे को वो अधिकार नहीं है, वो सोर्सेज नहीं मिलने वाले। जी नहीं, दिल्ली पब्लिक स्कूल एटा में अपने बच्चों को लेकर आए और यहाँ पर उनके एडमिशन करवाए और उनके भविष्य को उज्जवल बनाए। नमस्कार। As we believe that a happy child is a successful one, we are committed to provide a positive and safe environment for children to learn where all are valued. We intend that all children should enjoy their learning, achieve their potential and become independent lifelong learners.